हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं अनमोल एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीए, बीएससी और बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन से पास होने के लिए कितना नंबर लाना होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के मार्क्स को मिलाकर। दोस्तों, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह से आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा जिस तरह से मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाया हूँ। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का बीए, बीएससी या फिर बीकॉम का कोर्सेस 3 साल का होता है दोस्तों, जिसमें आप लोगों के ईयरली एग्जाम होते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 में ऐसे करके आप लोगों का 3 टर्म में एग्जाम लिया जाता है। उसके बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट बताया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो हम यहाँ पर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की बात करने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो पार्ट 1 का एग्ज़ाम आप लोगों का टोटल 500 नंबर का होता है, जिसमें आप लोगों का 200 नंबर ऑनर्स पेपर होता है, 200 नंबर का सब्सिडरी होता है और 100 नंबर का आपका कंपोजिशन पेपर होता है, जिसमें आपका MIL या फिर NH 100 नंबर या फिर 50-50 नंबर का हिंदी होता है। तो उसी तरह से पार्ट 2 में भी आप लोगों का 200 नंबर का ऑनर्स पेपर होता है और 200 नंबर का सब्सिडरी पेपर होता है और 100 नंबर का आपका कंपोजिशन पेपर होता है। और पार्ट 3 की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का 400 नंबर का ऑनर्स पेपर होता है और 100 नंबर का आपका नेसेसरी पेपर होता है GS का, जनरल स्टडीज का, जिसमें आप लोगों को पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें नंबर कैसे डिसाइड होता है, रिजल्ट कैसे, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न कैसे डिसाइड होता है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। दोस्तों, आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न होता है, सेकेंड डिवीज़न होता है, लेकिन यहाँ पर थर्ड डिवीज़न नहीं होता है। सेकेंड डिवीज़न से अगर आपका कम नंबर आता है तो आप फेल कर जाते हैं। तो चलिए आप लोग को पूरा विस्तार से हम बताते हैं। दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में आप लोगों का ऑनर्स पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम होता है 200 नंबर का, जिसका रिजल्ट आपको फाइनल रिजल्ट में जोड़ा जाता है। यहाँ पर पार्ट 1 का जब आप लोगों का एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर आप लोगों का डिवीजन नहीं बताएगा, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ बताएगा पास। उसी तरह पार्ट 2 में आप लोगों का पेपर 3 और पेपर 4 का एग्जाम होता है और ये भी ऑनर्स 200 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होता है पार्ट 2 में। और यहाँ पर भी आप लोगों को कोई डिवीजन नहीं बताएगा कि आप फर्स्ट है, सेकेंड है या फिर थर्ड है। और अगला एग्जाम आपका पार्ट 3 का होगा, जिसमें आपको ऑनर्स पेपर 5, 6, 7 और 8 का होगा, जिसमें आप लोगों का टोटल 400 नंबर का ऑनर्स पेपर का एग्जाम होगा। दोस्तों, यहाँ पर जाकर के आपको पार्ट 1 के ऑनर्स 200 में से, पार्ट 2 के ऑनर्स 200 में से और पार्ट 3 के ऑनर्स 400 में से कितने अंक मिले हैं आपको, उसी के आधार पर आप लोगों का डिवीजन डिसाइड होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि पार्ट 1 में फर्स्ट डिवीजन से पास होने के लिए आप लोगों को कितना नंबर लाना पड़ेगा। दोस्तों, पार्ट 1 में आप लोगों का 2 ऑनर्स पेपर होता है 200 नंबर का, जिसमें से आपको फर्स्ट डिवीजन होने के लिए कम से कम 60% यानी कि 120 नंबर आप लोगों को लाने होंगे, तभी आप लोगों का फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट डिवीजन आ पाएगा। और सेकेंड डिवीजन अगर आपका 90 नंबर से ऊपर नंबर आता है तो आप सेकेंड डिवीजन कहलाएंगे। उसी तरह से पार्ट 2 में आप लोगों का पेपर 3, पेपर 4 होता है, जो 200 नंबर का ऑनर्स पेपर होता है, इसका भी नंबर आप लोगों को पार्ट 3 में ऐड किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो फर्स्ट डिवीजन के लिए यहाँ पर भी आपको कम से कम 200 में से ऑनर्स पेपर में से 120 नंबर लाना अनिवार्य होता है और सेकेंड डिवीजन के लिए आपको 90 से ऊपर नंबर आना चाहिए। 90 से नीचे नंबर आता है आप लोगों का तो आप इसमें फेल कर जाते हैं या फिर प्रमोटेड कर जाते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों को बैक सेशन वाले के साथ फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये अलग बात है जो फिर कभी किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर देखिएगा पार्ट 3 में आप लोगों का पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 होता है। 400 नंबर का ऑनर्स होता है, जिसमें से आपको फर्स्ट डिवीज़न होने के लिए कम से कम 240 नंबर और सेकेंड डिवीज़न होने के लिए 180 नंबर लाने पड़ते हैं। और इन तीनों पार्ट का फाइनल रिजल्ट आप लोगों को पार्ट 3 में देखने को मिलता है, जहाँ पर आप लोग देखिएगा तो पार्ट 1 के 200 ऑनर्स मार्क्स, पार्ट 2 के 200, पार्ट 3 के 400, टोटल मिलाकर आपको 800 के ऑनर्स मार्क्स के बेसिस पर आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाता है। पार्ट 1 में आपको 120 नंबर से ऊपर आए हैं, पार्ट 2 में 120 से ऊपर आए हैं, पार्ट 3 में भी 240 से ऊपर आए हैं
तो इस तरह से आप लोगों के 480 से ऊपर नंबर आ जाएंगे और आप लोग फर्स्ट क्लास से यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। और उसी तरह से आपको 360 के ऊपर नंबर आता है तो आप लोग सेकेंड क्लास से पास होंगे इस एग्ज़ाम में। दोस्तों आप लोगों के सब्सिडी का रिजल्ट सिर्फ मार्कशीट पर लिखा जाता है, उसको फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं किया जाता है। फाइनल रिजल्ट सिर्फ आपके ऑनर्स पेपर पर ही डिसाइड होता है, जो कि पार्ट 1 में पेपर 1 पेपर 2 होता है, पार्ट 2 में पेपर 3 पेपर 4 होता है और पार्ट 3 में पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7 पेपर 8 होता है। टोटल मिलाकर 800 नंबर का ऑनर्स पेपर होता है, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट होने के लिए आप लोगों को 480 नंबर लाना होता है। 480 से नीचे अगर आपका नंबर आता है तो आप सेकेंड क्लास से पास होइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।